और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं के साथ बड़ी खबर किसानों के साथ जुड़ी हुई है और बातचीत की पहल के लिए अब चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को और इस खत में जिक्र किया गया है कि एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाए, पहल की जाए बातचीत को लेकर किसानों के साथ, ताकि इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके, इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत की अपील की है प्रधानमंत्री से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने यह भी अपील की कि 3 से 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी जाए जो दोबारा से किसानों के साथ बातचीत करे। किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है और बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। यह भी दुष्यंत चौटाला जिक्र करते नजर आए हैं। दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बैठा है हमारा अन्नदाता, दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह भी कहा जा रहा है। तो इस समय बड़ी खबर है, लाजमी तौर पर बड़ी खबर, क्योंकि एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, मीटिंगों का दौर जारी है और इस बीच लगातार अभी है कि बातचीत जल्द शुरू हो। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी गई थी केंद्रीय कृषि मंत्री को और अपील की गई थी कि एक बार फिर से बातचीत को शुरू किया जाए ताकि इस पूरे गतिरोध को खत्म किया जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है और इस पत्र में अपील की गई है कि एक बार फिर से बातचीत की जाए। 3 से 4 मंत्रियों की, 3 से 4 केंद्रीय मंत्रियों की कमेटी बना दी जाए जो किसानों के साथ बातचीत करे इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए। इससे पहले भी मंत्रियों की ही बैठक होती थी, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सोम प्रकाश शामिल रहते थे। इन 3 मंत्रियों की कमेटी के साथ और दूसरे विभाग के, कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहते थे। 11 दौर की मुलाकात हुई है किसानों और सरकार के बीच, लेकिन 22 जनवरी के बाद कोई भी मुलाकात नहीं हुई। लगभग 3 महीने का अब समय बीत चला है कि कोई भी बातचीत अभी तक शुरू दोबारा से नहीं हो सकी है। अब क्या नए दौर की बातचीत शुरू होगी? कब होगी? एक बड़ा सवाल जरूर। तो एक तरफ चिट्ठी लिखी जा रही है तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है और स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच किसानों से अपील है कि वो अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। और इस बीच गुरनाम चड़ूनी का भी बयान सामने आया। उस स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मांगे मानने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज़ तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहाँ बना रहता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन। मैं कहता हूँ कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्याएं हमारी कैसी हैं, कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन। अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया, बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाएं तो भूल जाइए बीजेपी। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना,
बीजेपी की जड़ें खुद जाएं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि मांगे मानने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अपील कर रही है कि अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा के, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, किसानों से ही जुड़ी हुई ये भी खबर है। उन्होंने ऑपरेशन क्लीन से किसानों को उठाने की मांग के ऊपर बोले हैं जेपी दलाल, किसानों से टकराव या ऑपरेशन क्लीन का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि ये पिछले कुछ दिनों से, या कहिए कि पिछले 24 या 48 घंटे से खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बॉर्डर के ऊपर सरकार कोई ऑपरेशन करके खाली करवाना चाहती है बॉर्डर्स को। तो इसके ऊपर कृषि मंत्री हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेता, उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि जी नहीं, ऐसी कोई भी प्लानिंग सरकार की नहीं है, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि सरकार किसानों से टकराव की स्थिति में आए या फिर ऑपरेशन क्लीन कोई ऐसा चलाया जाए। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर ये चर्चाएं छिड़ी थी कि कुछ हवाई सर्वेक्षण करवाया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और उसके बाद अब जल्द ही सरकार ऑपरेशन क्लीन चला सकती है और पूरे बॉर्डर्स को खाली करवाया जा सकता है कोरोना का हवाला देकर। लेकिन इस बीच इन सभी खबरों का खंडन कर दिया गया है जेपी दलाल की तरफ से। अलग अलग बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी खंडन किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आरोप और डर बिना जनाधार वाले नेता लगा रहे हैं। किसानों को समझाकर आंदोलन खत्म हम करवाना चाहते हैं। किसान जो बैठे हैं उनको कहा कि सीधी पेमेंट ना दो उनको खाते में, आड़तियों के खाते में दो। और कुछ किसानों के कंधे पे दुख रख के राजनीति करने वाले नेता हैं। हालांकि धरातल पे इन पार्टियों का कोई ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, तो वो इस तरह के झूठ बोलकर डर दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन होगा। हमारी किसी भी किसान यूनियन से, किसान भाइयों से या किसान नेताओं से या किसानों के रूप में जो कांग्रेसी बैठे हैं उनसे। चलिए अगले खबर का रुख करते हैं। अगली खबर डीबीटी के साथ जुड़ी हुई है, जो सीधी अदायगी का पूरा मसला था। इस बीच आपको बता दें कि जो ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर किसानों के खातों में शुरू हो चुका है। और अगर हम केवल हरियाणा की बात करें तो करीब 15 तारीख तक 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में उनकी फसल का सीधा पहुंच चुका है, बिना आड़तियों का जो एक पूरा गेटवे बनाया गया था पहले, जो अभी तक सिस्टम चल रहा था। आपको बता दें 36.3 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह हम हरियाणा का फिगर बता रहे हैं, एफसीआई की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। और सीधी अदायगी को लेकर काफी विवाद हुआ था। सीधी अदायगी के हक में आड़ती और किसान नहीं थे, लेकिन इस बीच डायरेक्ट पेमेंट हो रही है और करीब 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये कितना नफा या नुकसान इससे हो रहा है और कितनी बड़ी ये पूरा ट्रांसफर की फिगर है, किस तरह से किसान इसको देखते हैं या क्या कुछ इसमें हलचल है, सीधा और जानकारी के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित दुदानी। अंकित, डीबीटी को लेकर बहुत विवाद था, आड़तीय और किसान इसका जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि सब कुछ जो है हम कहें कि सुचारू रूप से ही चलना शुरू हो गया है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इन फिगर्स को लेकर जो एफसीआई की तरफ से जारी की गई? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात थी, किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी पेमेंट की, उसको लेकर के लगातार विरोध हुआ और आड़तियों ने काफी विरोध किया उसका, और विरोध का अभी भी विरोध कर रहे हैं आड़ती। ऐसा नहीं है कि अब विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी ठान ली है कि किसानों के खातों में ही सीधी पेमेंट जाएगी। जो आड़तियों का कुछ बनता होगा वो किस सरकार देगी। अगर कोई उनकी कोई आड़त बनती है, कोई इस तरह का बनता है तो वो सरकार देगी, लेकिन आड़तियों को नहीं दिया जाएगा पैसा और सीधा ही किसानों के खातों में पैसा दिया जाएगा। हालांकि आड़तियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो दोनों ऑप्शन रख सकते हैं, जो किसान आड़ती के थ्रू लेना चाहे वो आड़ती के थ्रू ले ले, जो किसान डायरेक्ट लेना चाहे वो डायरेक्ट ले ले। लेकिन फिर भी सरकार ने यह नहीं मानी बात और उन्होंने यही कहा कि किसानों के खातों में सीधे पैसे दिए जाएंगे। और जिस तरह से अब 700 से ज्यादा करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, किसानों को मिले हैं। हालांकि डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, किसान लगभग किसान इससे खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही आ रही है, क्योंकि जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध हो रहा है कि इससे अब आड़ती बर्बाद हो जाएंगे, आड़तियों का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और आड़तियों का काम ठप होता है तो मंडियां अपने आप खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं वही अंदेशा जो किसानों के द्वारा लगाया जा रहा था, आड़तियों के द्वारा लगाया जा रहा था, जो किसान नेता हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि अगर आड़ती नहीं रहेंगे तो मंडी कैसी रहेगी, मंडी खत्म हो जाएगी। और सरकार ने भी अपनी पूरी जिद लगाए रखी और
कर भी दिया ट्रांसफर, और कहा कि जो आड़ती जहां जहां आड़ती विरोध कर रहे हैं वहां नए लाइसेंस इशू कर दिए सरकार ने। जो नए लाइसेंस लेकर के आड़ती बैठना चाहते थे उनको नए लाइसेंस दे दिए और तुरंत उनके माध्यम से खरीद कर ली। तो कहीं ना कहीं सरकार जो पिछले साल से कहें कि लगातार ये बात करने में लगी हुई थी कि आड़तियों को के माध्यम से ना देकर के किसानों के खातों में सीधी पेमेंट की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं अभी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो आड़ती हैं वो वर्ग अभी भी नाखुश है। जो मांगे थी वो सरकार ने आड़तियों की मान ली थी, लेकिन ये जो मांग थी ये नहीं मानी थी। अब ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं आगे भी अब आगामी जो वर्ष है उसमें भी इसी तरह से पेमेंट होती रहेगी, या क्योंकि 3 कृषि कानूनों पर अभी कोई फैसला निकल करके नहीं आया है, तो अगर 3 कृषि कानूनों पर कोई फैसला होता है तो क्या ये वाली मांग भी रखी जाएगी, अभी देखना होगा। जी शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सीधी अदायगी का पूरा मसला एक बार सुर्खियों में तो खूब रहा है, लेकिन इस बीच किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजना सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। एफसीए ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिसके मुताबिक 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में 15 अप्रैल तक डाल दिए गए हैं। तो क्या इसको समझा जाए कि अब स्थिति इसको लेकर तनावपूर्ण जो थी या फिर विरोध जो हो रहा था वो खत्म हो गया? लेकिन अंकित ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आड़तियों की तरफ से जो विरोध था वो अभी भी जारी है। हालांकि इस सब के बीच ये सीधी अदायगी वाला फॉर्मूला भी लागू एक तरह से सरकार ने कर दिया है।